गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 12 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप इसको देख सकते हो, इसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर की जो भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज है, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन से जाके भी ई बुक्स एंड PDF को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया एंड नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किस सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए? तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फिर बात करें बडी स्क्वाड्रन, एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, ये हुई है साउथ कोरिया और USA के बीच में। इसके अलावा बात करें, इंडिया ने अनाउंसमेंट करी है $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की। किस कंट्री को लेके? सेशल्स को लेके। फिर बात करें अष्ट लक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आप अष्ट लक्ष्मी को यहाँ पर सुनोगे तो आपको किस चीज़ से रिलेट करना है? तो आपको इसको रिलेट करना है बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो इसलिए मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर बात करें, रिसेंटली गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में 2026 एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली में हो रही है। किसने ये जीता? अर्जुन बबूता एंड साथ ही में एला वेला रिवन ने। अभी रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में, और फेस्टिवल का नाम क्या है? बस्तर पैंडम ट्रैवल फेस्टिवल। फिर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम की तरह से लॉन्च किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट में ये नेशन वाइड जो है कैंपेन बन चुका है। फिर बात करें कि कौन सा बैंक बना है पहला फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस को इशू करने वाला बैंक? तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत की यात्रा पर आएंगे। किस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए? तो होराइजन 2047 रोड मैप को डिस्कस करने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट विजिट करेंगे भारत। फिर है आदित्य पांड्या, जो कि इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट यहाँ पे बन चुके हैं, जिन्होंने कंप्लीट किया है लुनार एनालॉग मिशन। किस ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा मिशन है? तो ये आका स्पेस स्टूडियो, इसका ये पूरा मिशन है। अभी जो है दिल्ली, ये बन चुका है पहला स्टेट टू फॉर्मली पार्टनर विद दी भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। और हम लोगों ने भारत टैक्सी को भी डिस्कस किया था, जिसको रिसेंटली हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। फिर बात करें 79th एडिशन ऑफ द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीती है? तो ये जीते सर्विसेज ने। तो S फॉर संतोष और S फॉर सर्विसेज, इस तरीके से आपको रिलेट करना है। फिर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप करी है 2026 में किस देश की? तो ये की है मलेशिया की। अभी 28 फरवरी 2026 को 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है पार्क? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा अंडर द प्रोजेक्ट चीता। फिर बात करें, अभी जो ये मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं इटली में, तो इसके लिए टॉर्च बियरर कौन सेलेक्ट किए गए हैं? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि बिलोंग करते हैं शूटिंग से। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड? तो अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल में इस चीज़ का मेंशन है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव किया जाता है, तो इसका मेंशन आपको हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 94 क्लोज C में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है।
अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है कि एट प्रेजेंट में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आंसर होगा यहाँ पे ओम बिरला। ठीक है, तो ओम बिरला के अगेंस्ट यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इशू किया गया है। अगर हम बात करें इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो बेसिकली ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही अप्लाई होता है, राज्यसभा में नहीं होता। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की प्रोविज़न की, तो इसमें आपको आर्टिकल 94 क्लोज सी जो है आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पूरा यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो सिर्फ लोकसभा में ही अप्लाई होता है, नॉट इन दी राज्यसभा। फिर अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 94 कहता क्या है, तो आर्टिकल 94 लेज डाउन द 3 कंडीशंस अंडर विच द स्पीकर वैकेट हिज और हर ऑफिस। तो इसमें क्या ऑप्शन होता है, पहला तो ऑप्शन ये कि इफ दे सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, second one is if they resign by writing to the deputy speaker, and third one is कि if they are removed by the resolution passed by the majority of all the then members of the house। और अभी जो यहाँ पे हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, दैट इज ओम बिरला, तो उन पर ये थर्ड वाला जो प्रोविजन है ना ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि स्टेप्स क्या क्या होता है कि किसी भी लोकसभा के स्पीकर को यहाँ पे रिमूव करने के लिए, तो देखिए इसमें बात करें जो ये पूरा रिमूवल का प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो करता है रूल्स 200 से लेके 203 ऑफ दी रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। फर्स्ट क्या होता है, अ मेंबर मस्ट गिव अ रिटन नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। इसके बाद क्या होता है, 14 डेज का एक नोटिस यहाँ पे मैंडेटरी होता है बिफोर द मोशंस कैन बी टेकन अप। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द नोटिस पीरियड द मोशन इज लिस्टेड फॉर द कंसिडरेशन। अगर अब जब ये टेकन मतलब ये जो नोटिस कंसिडर हो जाता है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स को यहाँ पे क्या करना होता है, अगर वो सपोर्ट में आते हैं दैट मीन्स ये मोशंस को यहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जो मोशन है वो इनिशियल स्टेज में ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसके कुछ जो है स्टेप्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट विच ग्लोबल ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर इन 2026। तो अगर हम बात करें कंट्री ऑफ द ईयर, यहाँ पे चुना गया है भारत को किस ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर में 2026 में, तो एज द नेम सजेस्ट क्या नाम है इसका, बायोफेक, जो कि हो रहा है जर्मनी में। तो इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इंडिया हैज़ बीन नेम्ड कंट्री ऑफ द ईयर एट द बायोफेक 2026, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है। इसकी शुरुआत हुई थी 10 फरवरी से 13 फरवरी तक ये चलेगा। कहाँ पर, बेसिकली जर्मनी में। तो स्पेसिफिकली आपको इसका जो वेन्यू है ना जर्मनी में, नुरेमबर्ग, ये मेंशन कर यहाँ पे इसको ये याद रखना है। इसके अलावा बात करें इंडिया का पार्टिसिपेशन, इसको यहाँ पे लेड कर रहा है एपिडा। एपिडा की फुल फॉर्म क्या होगी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो 3 फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर यहाँ पे कंसिडर किया गया, डेजिग्नेट किया गया बायोफेक 2026 में। ये जो पूरा इवेंट है कहाँ पर हो रहा है, जर्मनी के न्यूरमबर्ग में। 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 13 फरवरी तक ये चलेगा। इसके अलावा इंडिया के पार्टिसिपेशन को लीड कर रही है एपिडा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये मनता है 11 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनता है, 11 फरवरी। ठीक है, एंड इसमें अगर हम बात करें, इस पूरे डे के डिक्लेरेशन यहाँ पे करी थी यूनाइटेड नेशन ने, ताकि जो एक जेंडर गैप है ना स्टेम फील्ड में, उसको यहाँ पे ब्रिज किया जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये स्टेम, दैट इज STEM, ये होता क्या है, क्योंकि कई बार न्यूज़ में रहता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें स्टेम की फुल फॉर्म, जो कि हो जाएगी इसमें, तो STEM में S स्टैंड्स फॉर साइंस, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साथ ही में M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि बेसिकली अगर हम बात करें गर्ल्स के एजुकेशंस पे अभी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ है कि लाइक जो हमारी स्टेम फील्ड है ना, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड
मैथमेटिक्स, यहाँ पे गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी भी काफ़ी कम है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ब्रिज करने के लिए, इसी गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बार की जो थीम है ना इस पूरे डे की, वो भी इसी पर बेस्ड है, दैट इज सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फिनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो इसकी जो ये थीम है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी फॉर USISPF। तो अगर हम बात करें ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी ऑफ USISPF के अभी यहाँ पे चेयर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आपको उसमें नाम ध्यान रखना है किसका, दैट इज रोहित कुमार सिंह का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यही अभी एट प्रेजेंट में बने हैं USISPF के चेयरपर्सन। एंड इसमें जो USISPF है इसकी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। तो इसी में ही एडवाइजर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं कौन, दैट इज रोहित कुमार सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और बात करें रोहित कुमार सिंह की, तो 1989 बैच के एक IAS ऑफिसर है राजस्थान कैडर के, और ये पहले फॉर्मर कंज्यूमर से अफेयर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इनकी पोजीशन अभी जो ये अपॉइंट यहाँ पर हुए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, थानिया सी नाथन हैज़ बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वेमेन जज ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट की पहली विजुअली इम्पेयर्ड वेमेन जज बनी है थानिया सी नाथन, तो ये अपॉइंट हुई है केरला से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 24 ईयर ओल्ड है ये थानिया। एंड रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे केरला जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और इसी के साथ में ये बन चुकी हैं भारत की पहली कंप्लीटली ब्लाइंड वेमेन जज। ठीक है, तो इसमें आपको इनका स्टेट ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है, एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑन विच डेट वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल कौन सी डेट को मनता है वर्ल्ड यूनानी डे, तो ये मनता है 11 फरवरी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ये दिन हम मनाते क्यों हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं किसकी, हकीम अजमल खान की, जो कि काफ़ी फेमस एक यूनानी स्कॉलर हैं, फ्रीडम फाइटर है, सोशल रिफॉर्मर है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनता है क्या, दैट इज़ वर्ल्ड यूनानी डे। कौन सी डेट को, 11 फरवरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस दिन की शुरुआत होती है 2017 से, मतलब 2017 से ये दिन मनाने की शुरुआत होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नाम क्या है, हकीम अजमल खान, जो कि काफ़ी फेमस एक यूनानी स्कॉलर हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं, साथ ही में एक सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके हैं। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 11 फरवरी को मनता है वर्ल्ड यूनानी डे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, इंडोनेशिया हैज़ प्रपोज्ड डिप्लॉइंग अप टू 8,000 सोल्जर्स टू विच कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन अंडर UN बैक्ड फ्रेमवर्क। तो अभी यहाँ पे किस कंट्री ने इसको प्रपोज किया, तो बेसिकली ये प्रपोज किया इंडोनेशिया ने। कितने सोल्जर्स को, 8,000 सोल्जर्स को कहाँ पे डिप्लॉय करने की बात करी है, तो ये करी है गाजा स्ट्रिप में, जो कि काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो किस कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इंडोनेशिया, जो कि प्लान कर रहा है 8,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की, कहाँ पे, गाजा स्ट्रिप, अंडर अ प्रपोज्ड UN बैक्ड मिशन। एंड अगर हम बात करें इस फोर्स की, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनविजन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस गाजा स्ट्रिप की, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज, ये यहाँ पे पूरा इसराइल का मैप है, जो कि सराउंडेड है किस किस से, दैट इज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। यहाँ पर ये पूरा पोर्शन किसका है, दैट इज इसराइल का। जहाँ पे आपको ये पोर्शन मिलेगा वेस्ट बैंक, जहाँ पर इसकी कैपिटल दैट इज जेरूसलम भी लोकेटेड है। एंड ये वाला पोर्शन ये है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, जिसको लेकर ये डिस्कशन यहाँ पे किया गया। एंड यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो जगह, ये क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा डेड सी। ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसकी लोकेशन भी जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ लास्ट 12 मंथ का कंटेंट अगर आप MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर, जहाँ पर आपको 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट 12 मंथ का दैट इज जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 का हर एक मंथ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा,
द लखपति बिटिया योजना अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइमरली टू होम। तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे बात करी गई है किस चीज़ को लेके, लखपति बिटिया योजना की, जो कि बात करते हैं किस चीज़ को लेके, गर्ल्स को लेके। तो गर्ल्स फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज, तो उन्हें यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया है, तो ये करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पे जो स्कूल ड्रॉप आउट होता है ना अमंग दी गर्ल्स, उनकी एक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो उसको यहाँ पे कम करना, उसी पर्पज़ से यहाँ पे इस पूरी स्कीम को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी। तो किस सिटी में भारत का पहला म्यूजिकल रोड इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये हुआ है महाराष्ट्र की कैपिटल दैट इज़ मुंबई में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुंबई में इंट्रोड्यूस हुआ है भारत की पहली म्यूजिकल रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये म्यूजिकल रोड ये किस तरीके से है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो रोड है यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगी एक स्पेसिफिकली साउंड को, ठीक है। एंड वो साउंड जो होगी वो किस चीज़ की यहाँ पे प्ले कर रही है, वो है जय हो करके साउंड जो है वो यहाँ पे आ रही है। कैसे आ रही है वो हम अभी समझेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि जो ये म्यूजिकल स्ट्रेच है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, जो नरीमन पॉइंट और वारली इसके बीच में ये जो पूरा म्यूजिकल साउंड है वो सुनाई देती है, ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मुंबई की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली नरीमन पॉइंट से लेके वारली के बीच में। और इस पूरे प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। एंड द रोड प्लेस द ट्यून दैट इज जय हो, जब जो व्हीकल है वो 70 से लेके 80 किलोमीटर पर आवर के बीच में जब वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। एंड द म्यूजिक इज प्रोड्यूस थ्रू दी स्पेशली इंजीनियर्ड रंबल स्ट्रिप दैट क्रिएट साउंड वाइब्रेशन टू अनकरेज दी स्टडी ड्राइविंग, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मॉन्स माउंटेन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर विच इंडियन मिशन। तो अभी अगर हम बात करें चंद्रयान 4 को लेके ये जो साइट है इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया बाय द नेम ऑफ मॉन्स माउंटेन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो ये किसका मिशन है, एज वी ऑल नो इसरो का यहाँ पर ये मिशन होगा जिसके लिए ये साइट जो है डिक्लेयर की गई है। एंड ये भारत का पहला ल्यूनार सैंपल रिटर्न मिशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड मॉन्स माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये 6000 मीटर हाई माउंटेन है नियर दी मून्स साउथ पोल, जो कि लार्जली एक फ्लैट पीक है जो कि सूटेबल है किस चीज़ के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए। हमने चंद्रयान 3 में देखा था कि भारत पहला देश बना था जिसने कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करी थी। एंड अभी अगर हम बात करें चंद्रयान 4 मिशन का पर्पस क्या होगा, वहाँ से जो है जो भी लूनार सैंपल है उसको कलेक्ट करके वापस से धरती पे आना, ठीक है। तो ये भारत का पहला ल्यूनार सैंपल रिटर्न मिशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे किस साइड में है, दैट इज मून के साउथ पोल पे लोकेटेड है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, सांशा योंगल ब्लू होल जिसको ड्रैगन होल के नाम से भी जानते हैं अभी न्यूज़ में है, कौन सी वाटर बॉडी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिलेगा दैट इज ड्रैगन होल। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये अगर आप देखो न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए सांसा योंगले ब्लू होल जिसको हम ड्रैगन होल के नाम से भी जानते हैं, ये एक मैसिव अंडर वाटर सिंक होल है साउथ चाइना सी में, ठीक है। इसके ऊपर पूरी स्टडी यहाँ पे चल रही है। एंड ब्लू होल की बात करें, ये एक डीप स्टीप अंडर वाटर कैविटी होती है जो कि लाइमस्टोन की एरिया की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो जाती है और बाद में जो सी का पानी है उससे बाद में भर जाता है, ठीक है। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं कौन से ओशन में किस सी में आपको मिलेगा, तो बेसिकली आपको साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें ड्रैगन होल की, तो ये डिपेस्ट नॉन अंडर वाटर सिंक होल इन द वर्ल्ड एट अबाउट 301.19 मीटर, जो कि डीपर है देन दी डीन ब्लू होल जो कि आपको बहामास वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए न्यूज़ में, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है स्टडी चल रही है, तो इसलिए प्लेसेस इन न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, तो आपको इसका नाम, इसकी लोकेशन किस सी में है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2026 नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप
सेटिंग 3 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स। तो अगर हम बात करें 2026 में जो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है उसमें यहाँ पे जो मीराबाई चानू है उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल को जीते हैं, साथ ही में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड भी यहाँ पे बना दिए हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द बांग्ला युवा साथी योजना। तो अगर हम बात करें बांग्ला युवा साथी योजना की तो इसकी शुरुआत यहाँ पे करी है एज द नेम सजेस्ट किसके द्वारा, दैट इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस पूरी स्कीम में क्या होगा, 21 से लेके 40 ईयर के बीच में जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए पूरी स्कीम है। साथ ही में यहाँ पर जो भी एलिजिबल यूथ होगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे 1500 रुपये मिलेंगे हर महीना। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस स्टेट की ये पूरी योजना है, दैट इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। नाम क्या है, बांग्ला युवा साथी योजना। 21 से लेके 40 साल के जो युवा है या उनके लिए ये पूरी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। फिर यहाँ पे अंडर द यूनियन बजट 2026 विच टू न्यू टेलीस्कोप विल बी स्टैब्लिश इन दी विच रीजन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें अभी जो इस बार का बजट हुआ है 2026 में, तो लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में बात की गई इनको स्टैब्लिश करने की। एंड जो यहाँ पे 2 टेलीस्कोप है ना, इनके नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तो है NLST के नाम से, एक हो जाएगा यहाँ पे NLOT के नाम से, दैट इज एक यहाँ पे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और एक होगा नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो अगर आपसे पूछे कि ये है क्या, तो इस बार के बजट 2026 में इन 2 नए टेलीस्कोप को यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी है। किस रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें जो NLST है दैट इज नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ये स्टैब्लिश होगा जो मेरेक रीजन है लद्दाख में, वहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप की, तो इसको स्टैब्लिश किया जाएगा हानले, जो कि अगेन लद्दाख में ही लोकेटेड है। और इन दोनों की अनाउंसमेंट इस बार के बजट में जो है वो की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज I4C फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो अगर हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, तो ये फंक्शन करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये फंक्शन करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक S4C डैशबोर्ड, जो कि किसके अंडर किया गया है, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर। तो इसलिए ये डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसीलिए पूरी की पूरी जो ये सेंटर है वो न्यूज़ में आ चुका है। I4C स्कीम की बात करें 2018 में इसको लॉन्च किया गया था एंड नेशन को इसको डेडिकेट किया गया था 2020 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो इस बार यहाँ पे भारत की रैंक है 91, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें 2024 में भारत जो था वो 96 नंबर पर था। एंड 2025 में जो कि डेटा अभी रिलीज़ हुआ है इसमें भारत के रैंक आ जाते हैं 91 पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। इसको यहाँ पे रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको यहाँ पे जो है रिलीज़ किया जाता है। एंड ये 182 कंट्रीज़ को यहाँ पे वैल्यूएट करता है। एंड इसमें बात करें लीस्ट करप्टेड जो यहाँ पे नेशन है उसमें किस किस का नाम आएगा, तो उसमें आता है कौन कौन से, दैट इज डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। वहीं बात करें अगर हम मोस्ट करप्ट नेशन की, तो उसमें आता है कौन, दैट इज साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुएला। और वहीं बात करें भारत की, तो इस बार भारत की रैंक आई है 91 आउट ऑफ 182 कंट्रीज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन दी R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाला लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी है, तो ये बनी है चाइना। इसने सरपास कर दिया है USA को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज R&D हैज़ रीच्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन एंड अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, जो कि अभी यहाँ पे वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हुआ है ना 2024 में, वो कितना हुआ है R&D पे, तो वो हुआ है $2.87 ट्रिलियन। एंड इसमें जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे इमर्ज होकर आई है वो आई है कौन सी, दैट इज चाइना। फिर बात करें सेकेंड नंबर की तो वो आई है US, एंड थर्ड नंबर पर आई है कौन सी, दैट इज जापान। वही बात करें अपने देश भारत की तो भारत आया है कौन से नंबर पर, दैट इज 7th नंबर पर। ठीक है, तो ये टॉप 3 रैंकिंग एंड साथ में भारत कौन से रैंक पर है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द मोहरविक डिसकंटिन्यूटी दैट इज मोह, ये किस किस रीजन को यहाँ पे सेपरेट करता है, मतलब अर्थ की कौन से लेयर को यहाँ पे सेपरेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है वो बेसिकली आपको क्रस्ट और मेंटल इनके बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी ये पूरे की पूरी जो डिसकंटिन्यूटी है वो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स हैं कहाँ के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये पूरी डिसकंटिन्यूटी जो है वो न्यूज़ में आ चुकी है। आप लोगों ने इसको ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस पूरी डिसकंटिन्यूटी को हम समझेंगे, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, किस किस लेयर के बीच में होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करें इस पूरे रीजन की तो ये आपको क्रस्ट और मेंटल इनके बीच में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूज़ में क्यों है, देखिए द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ द रेयर कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स एंड द मेंटल अर्थक्वेक्स अकर मोर देन 80 किलोमीटर बिलो दी मोहो। तो इसीलिए जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है, जो कि अगर हम बात करें मोहरविक डिसकंटिन्यूटी की, जो कि सेपरेट करता है अर्थ के क्रस्ट को फ्रॉम दी मेंटल। तो ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वही आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूटी की, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बेसिकली डिसकंटिन्यूटी आती है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज कॉनरेड, फिर है यहाँ पे मोहरविक, एक आती है रैपेटी, फिर आती है गुटनबर्ग, और फिफ्थ पर आती है लहमान। अगर हम बात करें कॉनरेड की तो ये आपको बेसिकली जो अर्थ का अप क्रस्ट है ना उसका जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर बात करें मोहरविक की, अभी हमने देखा क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। रैपेटी की बात करें तो अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटनबर्ग की बात करें तो ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और लहमान डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये आपको आउटर और इनर कोर के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन श्योर आता है, तो आपको ये ज़रूर याद होनी चाहिए कौन सी डिसकंटिन्यूटी है और किस किस के बीच में है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट से पूरी क्लास का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि कौन है, ओम बिरला है, और अभी इनको लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इशू किया गया। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 94 का क्लोज सी। फिर बात करें कंट्री ऑफ द ईयर, डेजिग्नेट हुआ है कौन सा देश, दैट इज इंडिया। कौन से ओकेशन पे, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक ग्लोबल ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है बाय द नेम ऑफ बायोफेक, जो कि हुआ है कहाँ पे, जर्मनी में चल रहा है। और इंडिया का पार्टिसिपेशन को लीड कर रहा है कौन, दैट इज एपिडा। तो उसमें आपको बायोफेक 2026 जर्मनी ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस कब बनता है, 11 फरवरी को। और इस बार की जो थीम है यहाँ पर कौन सी है, दैट इज सिनर्जाइजिंग AI, सोशल साइंस, स्टेम एंड फिनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर विमेन एंड गर्ल्स। फिर बात करें चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमेटी ऑफ USISPF, तो इसके चेयर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं रोहित कुमार सिंह। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज फ्रॉम द केरला, ये कौन बनी है, नाम इनका थानिया सी नाथन। फिर बात करें वर्ल्ड यूनानी डे की, कौन सी डेट को मना है, 11 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन अगर हम बात करें हकीम अजमल खान इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। फिर बात करें गाजा स्ट्रिप, हम सभी जानते हैं कहाँ पर, आपको ये इसराइल वाले मैप में हम लोगों ने समझाया। ठीक है, बेसिकली इजिप्ट से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये अभी न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया 8000 सोल्जर्स का एक ट्रूप इसको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, लखपति बिटिया योजना की, तो इसको यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। बेसिकली जो गर्ल्स है फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए ये पूरी स्कीम लॉन्च की गई है। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट म्यूजिकल रोड कहाँ पे, मुंबई में, मॉन्स म्यूटन की बात करें तो बेसिकली ये एक साइट यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई है, कहाँ पर जो है चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट के रूप में इसको चुना गया है। और ये आपको मून के साउथ पोल पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक 6000 मीटर हाई माउंटेन है।
फिर बात करें सांचा योंगले ब्लू होल, जिसको हम ड्रैगन होल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिलेगा। 2026 नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, साथ ही में इन्होंने 3 नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिए हैं। बांग्ला युवा साथी योजना लॉन्च बाय दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 21 से लेके 40 साल के जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए ये पूरी स्कीम को लॉन्च किया गया है। हर महीने 1500 रुपये का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर बात करें यूनियन बजट 2026 की, एज वी ऑल नो इसको यहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया था 1 फरवरी को, एंड इसमें यहाँ पे 2 जो है टेलीस्कोप को लॉन्च करने की बात की, मतलब स्टैब्लिश करने की बात करी गई है। कहाँ पे? लद्दाख में, जो हमने डिस्कस किया किस किस नाम से। एक तो यहाँ पे है NLST, दैट इज़ नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के नाम से, और दूसरा यहाँ पे नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप के नाम से। एक होगा लद्दाख के मेहरक रीजन में और दूसरा होगा लद्दाख के हेनले रीजन में, ठीक है। फिर बात करें I4C की, तो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 91। सबसे अगर हम बात करें लीस्ट करप्टेड नेशन की, तो उसमें नाम आता है किसका? डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर का। एंड मोस्ट करप्ट नेशन में नाम आता है किसका? साउथ सुडान का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो एक लार्जेस्ट स्पेंडर है R&D पे, वो बना है चाइना, फिर आता है USA एंड थर्ड पर है जापान। और वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया आता है 7th नंबर पर। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, अभी इस पर रिसर्च यहाँ पे चल रही है, जो रिसर्चर्स हैं इसकी पूरी मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है ये आपको जो क्रस्ट और मेंटल इसके बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो आंसर था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ये अवार्ड कौन से थे? विंग्स इंडिया अवार्ड्स में। और आज आप लोगों को बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वुल स्टेट कौन सा है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में टॉप 3 स्टेट्स यूटी जो भी है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें, अगर आप कॉम्बो ऑफर को परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजी के एंड साथ ही में 1000 MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे एप्लीकेशन आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।